हमारे देश ने भी दोस्तों बहुत तरक्की कर ली है और बहुत ज्यादा तरक्की अभी बाकी भी है। आपको हम बता दें, हमारा इंडिया इस वक्त एक गोल्डन एज पर है। अब आप सोच रहे होंगे ये गोल्डन एज क्या है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस वक्त इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन यंग है और काम कर रही है, और जो बाकी बचे हुए लोग हैं या तो वो वर्किंग एज के नहीं है या फिर बुजुर्ग है। लेकिन इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यंग पॉपुलेशन। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जिस देश में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है उस देश में तरक्की और विकास भी बहुत जल्दी होता है। जैसे कि आप जापान को ही ले लीजिए। सन 1964 में जापान की वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और ये करीब सन 2004 तक रही, और इसी बीच जापान ने सबसे ज्यादा तरक्की भी की। लेकिन धीरे धीरे इस कंट्री के यूथ वर्किंग पॉपुलेशन से हटकर बुढ़ापे की ओर आ गए, और तब से ही जापान की जो विकास दर थी वो कम होती गई। इसलिए दोस्तों आज से करीब 10 साल बाद यानी कि सन 2030 में इंडिया की यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा ऊपर होगी और हमारा देश तरक्की कर रहा होगा। आइए जानते हैं क्या खास होने वाला आने वाले टाइम में हमारे भारत में। नंबर 1, बुलेट ट्रेन्स। सन 2030 तक हमारे देश भारत में बुलेट ट्रेन्स चलना शुरू हो जाएंगी, जिससे हमें कहीं दूर जाने के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इन बुलेट ट्रेन से दोस्तों कुछ ही देरी में कहीं भी जा सकेंगे हम, और कितनी भी दूरी का सफर हम तय कर सकेंगे। ये बहुत ही आसान होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इंडिया के बहुत बड़े नेटवर्क में बुलेट ट्रेन ही नजर आएंगी। इसकी शुरुआत मुंबई अहमदाबाद रूट से होगी और सभी बड़े बड़े राज्यों से होकर गुजरेगी। इस बुलेट ट्रेन की स्पीड करीब दोस्तों 250 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब से मोदी जी ने एक सपना देखा था कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलेंगी, जिससे हमें किसी बाहर की ट्रेन पे सफर नहीं करना पड़ेगा। इसी सपने को लेकर दोस्तों आज इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही तेजी से काम किया जा रहा है, और अगर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई तो मैं सच कह रहा हूँ 2030 में भारत में बुलेट ट्रेन चलती हुई दिखाई देंगी। नंबर 2, पॉड टैक्सी। आज के भारत में दोस्तों कहीं पर भी सफर करना देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की सड़कों पर इतना ट्रैफिक रहता है कि अगर 2 घंटे का रास्ता है तो वो ट्रैफिक की वजह से 4-5 घंटों में आराम से बदल जाता है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए भारत सरकार ने ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए इसके लिए एक उपाय खोजा है, और वो उपाय है पॉड टैक्सी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कुछ समय पहले गुरुग्राम में पॉड टैक्सी शुरू करने का आदेश दिया। इस पॉड टैक्सी को बिना ड्राइवर के चलाया जाएगा, और ये टैक्सी जमीन पर चलने के बजाय हवा में चलती हुई नजर आएगी, जिससे ना तो ट्रैफिक होगा और ना ही लोगों को कहीं जाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस पॉड टैक्सी से पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि इसमें ड्राइवर को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और ये प्रोजेक्ट लगता है 2030 तक भारत में आ जाएगा। नंबर 3, चेनाब ब्रिज। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनाने की तैयारी चल रही है। ये ब्रिज एफिल टावर से भी बड़ा है। ये ब्रिज दोस्तों चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है। इस ब्रिज के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, लेकिन पहले वीडियो को लाइक कीजिए। कर दिया, थैंक यू। अच्छा देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई करीब 315 मीटर होगी, और ऊंचाई की बात करें तो वो होगी करीब 359 मीटर। इस ब्रिज को दोस्तों इतना पावरफुल बनाया जा रहा है कि ये किसी भी प्राकृतिक आपदा को भी झेल सकता है। साथ ही इस ब्रिज को आतंकवादियों और हमलों से बचाने की भी पूरी सेफ्टी की गई है। इस पर ट्रेन की पटरियां बिछाई जाएंगी। अगर इस पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आएगी तो भी इस ब्रिज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सरकार ने इस ब्रिज को काफी मजबूत बनवाया है। हम आपको बता दें दोस्तों, इस ब्रिज को बनाने में करीब 190 मिलियन डॉलर का खर्चा आएगा, यानी कि भारतीय रुपयों में बात करें तो ये होगा करीब 1486 करोड़। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में 10 साल लग चुके हैं, लेकिन ये ब्रिज इतना बड़ा है कि अभी भी इसमें और टाइम लग जाएगा, लेकिन 2030 तक हमें यह ब्रिज देखने को मिल जाएगा। नंबर 4, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आपको बता दें कि इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का काम अभी चल रहा है, और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से हमारा भारत एक अलग ही दिशा में चला जाएगा। यह हाईवे हमारे भारत में खूब जाना जाएगा, क्योंकि सरकार ने इस हाईवे को बनाने के लिए दोस्तों कुछ अलग ही सोच रखा है। सरकार का कहना है कि हाईवे के चारों ओर करीब 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे इस हाईवे की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस हाईवे के बनने से 32 करोड़ लीटर फ्यूल की भी बचत होगी। इसको बनाने में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। यह हाईवे एक्सेस कंट्रोल है, जिससे इस हाईवे के बीच में से किसी का भी आना जाना मना होगा। इन पेड़ों को लगाने से दोस्तों एक तो लोगों को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, और साथ ही फ्यूल के कम खर्च से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कम होगी। इस आलीशान हाईवे की मदद से दिल्ली से मुंबई का सफर सिर्फ 12 से 13 घंटों में पूरा हो जाएगा। अभी की बात करें तो इनका डिस्टेंस 1510 किलोमीटर है, लेकिन इस हाईवे के बनने के बाद ये डिस्टेंस सिर्फ 1380 किलोमीटर का हो जाएगा। यह हाईवे इंडिया का सबसे लंबा हाईवे कहलाएगा, और सरकार का कहना है कि यह हाईवे पूरी तरह से 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 5, डिजिटल इकोसिस्टम। आज के समय में दोस्तों भारत में 60 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, और 2025 तक ये पॉपुलेशन करीब 90 करोड़ को पार कर जाएगी। और ये पॉपुलेशन सिर्फ यही नहीं रुकेगी, बल्कि 2030 में 120 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। ये इतनी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स की पॉपुलेशन है जितनी यूरोप देश की आबादी नहीं है।
इतनी भारी संख्या में जब इंटरनेट से लोग जुड़ेंगे तो हमारी डिजिटल इकोनॉमी भी बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगी, जिससे हमारे देश में छोटे से छोटे इलाके में भी बच्चे अपनी अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। और आने वाले लोगों का दिमाग दोस्तों इतना तेज होगा कि हम किसी भी बाहर देश से कोई चीज मंगाने या किसी देश से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।